देवदूत को धरती पर भेजा एक स्त्री की आत्मा लाने के लिए। देवदूत जब धरती पर आए तो देखते हैं कि उस महिला की 3 छोटी बच्चियां हैं, तीनों रो रो के बुरा हाल हो रखा है, घर में पति की पहले ही मौत हो चुकी है, कोई संभालने वाला नहीं। देवदूत का हृदय पिघल गया। वो लौट के वापस यमराज के पास गए खाली हाथ और कहा कि क्षमा करना, मैं आत्मा नहीं ला पाया। आपको पता नहीं है नीचे क्या चल रहा है, उसकी 3 छोटी बच्चियां, कौन संभालेगा? और वो जो महिला है उसके घर में कोई बचा भी नहीं है उन बच्चियों का ख्याल रखने वाला। मुझसे नहीं हो पाया। मैं तो कहता हूं कि आप उसे थोड़ा और जीवन दो ताकि उसकी बच्चियां बड़ी हो जाएं, उसके बाद उसे बुला लेना, उसकी आत्मा को बुला लेना। यमराज क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि अच्छा, मतलब तुम उससे बड़े हो गए, उससे ज्यादा समझदार हो गए जो मृत्यु और जन्म निश्चित करता है। तुमने अपने जीवन का सबसे बड़ा पाप कर दिया। तुम्हें धरती पर जाना होगा और इस सजा को भोगना होगा। तुम जब तक अपनी मूर्खता पर 3 बार ना हंस लो तब तक तुम वापस नहीं आ सकते। देवदूत को तब भी लग रहा था कि मैं सही हूं, लेकिन सजा मिल गई थी, भोगनी थी। तो अपना दंड भोगने के लिए देवदूत जो था उसी देश में, उसी धरती पर आ गिरा जहां से वो आत्मा लेने के लिए गया था। एक शहर में सड़क किनारे फटे हाल जो है मनुष्य रूप में पड़ा हुआ था। एक गांव से एक जूता बनाने वाला कारीगर शहर में आया हुआ था अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल ले जाने के लिए, क्योंकि सर्दियों के दिन थे। उसने देखा कि एक गरीब आदमी सड़क किनारे, मुझसे भी गरीब, फटे हाल पड़ा हुआ है। तो उसने सोचा कि ये जो गरीब है इसकी पहले मदद करते हैं। उसने उस देवदूत के लिए जो मनुष्य बनकर के वहां पड़ा हुआ था उसके लिए गर्म कपड़े कंबल खरीदा। और बातों बातों मालूम चला कि रहने के लिए जगह नहीं है, तो उसे कहा चल भाई मेरे घर ही रह लेना। जब साथ लेके जा रहा था तो कारीगर ने समझाया कि भाई मेरी पत्नी गुस्सा करेगी, क्योंकि पैसे बहुत मुश्किल से जमा किए थे, हमारे बच्चों के लिए कपड़े लाने थे, मैंने तुम्हारे लिए ले लिए। वो जो भी बोले सुन लेना। घर पहुंचे तो कारीगर की पत्नी ने गुस्सा करना शुरू किया। देवदूत को जोर से हंसी आई कि समझ ही नहीं पा रही है कि घर में कौन आ गया, देवदूत आ गया, पूरा घर जो है दौलत से भर जाएगा, बहुत सारा धन होगा, ऐश्वर्य होगा, संपदा होगी। समझ ही नहीं पा रही है, बस ये देख रही है कि भाई मेरे बच्चों के कपड़े नहीं आए। वैसे भी इंसान ज्यादा दूर का कहां देख पाता है। तो कारीगर ने पूछा भाई हंस क्यों रहे हो? तो उसने कहा मैं अभी नहीं बताऊंगा, 3 बार हंस लूं तो फिर पूरी बात बताऊंगा। कारीगर की पत्नी ने थोड़ा गुस्सा किया, उसके बाद वो रहने लग गया देवदूत। जो काम कारीगर कर रहा था जूता बनाने का, वो देवदूत ने करना शुरू किया और इतना कमाल का काम करना शुरू किया कि पूरे देश में ख्याति फैल गई। यहां तक कि उस देश के सम्राट के जूते भी वहीं से बनने लगे। एक दिन सम्राट का आदमी आया, बहुत थोड़ा सा चमड़ा था उसके पास। उसने कहा कि बहुत कीमती चमड़ा है, इससे सम्राट के लिए जूते बनाने। ध्यान रखना, जूते बनाने, चप्पल नहीं बनानी है, क्योंकि उस देश की प्रथा थी कि चप्पल तब पहनाई जाती थी जब इंसान की मृत्यु हो जाए, चप्पल पहना करके उसे मरघट तक ले जाते थे। तो उसने कहा भाई ध्यान रखना, जूते बनाने, चप्पल नहीं बनानी, चमड़ा बहुत लिमिटेड है। देवदूत को तो सब पता था, उसने चप्पल बना दी। जो कारीगर था जूता बनाने वाला, जो लेकर आया था उसे अपने घर में, उसे गुस्सा आ गया। उसने कहा तुझे समझ नहीं आती, तू मरवाएगा, फांसी दिलवाएगा। सम्राट के लिए जूते